दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन को लेकर परेशान है कि कैसे उनका एडमिशन वहां पे होगा, क्योंकि अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन करने में भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते जो है डीयू ने अपना एडमिशन प्रोसेस जो है डेट उसका एक्सटेंड कर दिया है। इसी सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज प्रिस्टाइन क्लासेस आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैसे एडमिशन आपको लेना है, कैसे अपने जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, कैसे अपग्रेड करना है, कैसे फ्रीज करना है, फी पेमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ एक एक बहुत ही बारीकी वाली जो चीजें होती हैं वो हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि प्रिस्टाइन क्लासेस 2027 एनसीटी 2027 के लिए अपना बैच गुरु बैच 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। और इस बैच में उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने का कर सकते हैं कि तरीका अपनाया जाएगा जो अभी तक प्रिस्टाइन क्लासेस में नहीं किया गया था। अब अगर बात करते हैं हमारे इस पूरे कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो जो पिछले साल मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, इस बार कुछ चीजें जो है हम लोग अलग से ऐड करेंगे, वो हम लोग जल्द ही उसकी भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपके भाई बहन या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं वो तैयारी करना चाहते हैं एनसीटी 2027 का, तो आप प्रिस्टाइन क्लासेस के बारे में जरूर रिकमेंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भैया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका लास्ट डेट आपका क्या था, 2 अगस्त तक था। लेकिन वहां पे आप लोग देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कैप्चा कोड जो है वो गलत बता रहा था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट का जो है प्रॉब्लम था, जिसको देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि 2 से आपका जो डेट एक्सटेंड हो गया वो क्या हो गया है, 4 अगस्त कर दिया गया है। अभी 4 अगस्त तो किया गया है, लेकिन पहली बार आईटीपी के इतिहास में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है करेक्शन विंडो अपना ओपन किया हुआ। इससे पहले करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता था, यहां पर करेक्शन विंडो आपका ओपन कर दिया गया है, जो कि 5 और 6 अगस्त के बीच में आप लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा पहले वो जान लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोगों को क्या क्या जरूरी है। तो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एनसीटी 2026 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास होना जरूरी है, तो अपने पास रख लीजिएगा। एनसीटी 2026 का जो रोल नंबर है वो अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। एप्लीकेंट नेम, आपका जो नेम है वह आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जो है आपके हाई स्कूल और आपके आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर कुछ भी मिसमैच होगा तो बाद में जाकर के आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यानी जो आपका एप्लीकेशन है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर बात करते हैं पर्सनल जो आपका सेक्शन है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप पर्सनल सेक्शन आपको वहां पे फिल करना होता है। तो पर्सनल सेक्शन में अपने पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है, ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा भैया, आपको करना होगा यहाँ पर प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस की बातें हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी सेकेंड जो चीज है वो बात कर लेते हैं। एकेडमिक सेक्शन में अपने क्लास 10th और 12th के जो आपके डिटेल्स हैं उनको आपको फिल करना है। थर्ड आपका जो स्टेप है वह है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एनडीए स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सुपरमेसी सीट, जैसे आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, या फिर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या ऑर्फन से बिलोंग करते हैं, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप है, तो ये सब कोटा अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं इन सब का, तो आपको इनका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साथ ही माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है आपका, अनरिजर्व, ओबीसी और एनसीएल यानी ईडब्ल्यूएस के जो फीस है वह 250 रुपए है। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है आपका 100 रुपीज आपको फी पेमेंट करना पड़ रहा है। ये आपकी फी पेमेंट की स्ट्रक्चर है। आगे बढ़े तो यहां पर आपका है अलोकेशन रूल्स, कैसे आपका कोर्स जो है अलोकेट होगा, यानी आपको जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीए बीएड मिडिल स्टेज कर रहे हैं या फिर बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज कर रहे हैं, वहीं पे बीएससी बीएड भी इस बार जो है लागू किया गया है मिरांडा हाउस में, जो कि नया कॉलेज आपका ऐड किया गया है। ठीक है, कॉलेज के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए कॉलेज के बारे में, डीयू के कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कटअप उनका जाएगा, उन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो जरूर शो करेगा। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डीयू से संबंधित एक और वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर आपका अलोकेशन रूल्स क्या है। यहाँ पर आपको जो अलोकेट होगा, जो कोर्स आपको अलोकेट होगा, वो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। तो इसमें आपका मेरिट बनाया जाएगा, कैटेगरी आपकी देखी जाएगी, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कितनी सीटें आपके लिए है, किस कैटेगरी में, कौन से कॉलेज के लिए, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर माइनॉरिटी की जो सीटें हैं वह आपकी फिक्स हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ कॉलेज है जहां पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए सीटें हैं, ठीक है। तो वो वहां पे चेक किया जाएगा। इसके बाद कोई अदर एलोकेशन रूल्स है या पॉलिसी है या फिर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो कोर्स है वह अलोकेट आपको किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर सीट कैसे अलोकेट किया जाएगा। जब आपको यहां पर सीट अलोकेट हो जाएगा, मान लीजिए आपको मिल गया यहां पर मिरांडा हाउस में बीएससी बीएड, तो बीएससी बीएड जब आपको मिल गया तो यहां पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक आपका आएगा एक्सेप्ट का और दूसरा जो आएगा वह फ्रीज का, ठीक है। मतलब आपने आपको सीट मिल गया, अब आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। पहले बात तो आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको उसको फ्रीज करना होगा या अपग्रेड करना होगा। लेकिन पहला जो काम होगा आपको, अगर आपको डीयू ने कोई सीट दिया है तो उसको पहले एक्सेप्ट करिए। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप सोच रहे हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, ये सीट नहीं चाहिए, तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। पहले जो मिल रहा उसको स्वीकार करिए, उसके बाद देखना है कि वो हमको खाना खाना है या नहीं खाना, वो बात की बात है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, डीयू जो होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जैसे आपने जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, तो क्या जो डेट मेंशन किया गया है 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका है या उसके पहले का है। उसके साथ आपका यहां पर देखा जाएगा कि 12th आपने कब किया है, 3 साल पहले किया था आपने या 3 साल बाद किया हुआ है, क्योंकि वहां पर गैप ज्यादा अगर आपका होगा तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपकी एज बहुत ज्यादा तो नहीं है, 30-35 साल तो नहीं है आप, वो सब चीज चेक किया जाएगा। ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहां पे अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो वहीं पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो रुका हुआ है, मतलब एडमिशन रुकने की कोशिश हो रही होगी, तो वहां पे डीयू आपको मेल करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है, आप ये डॉक्यूमेंट 24 आवर्स के अंदर यहां पे अपलोड करिए। उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर ध्यान रखिए, अगर आपका यहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आता है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया गया, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एडमिशन टू द प्रोविजनली अलोकेटेड सीट, यानी कि जो सीट आपको मिल गया है उसको क्या करना है भैया, आपको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद जो सीट आपको मिली है उसका आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपको 40,000 रुपया फीस है, वो 40,000 आप फी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन सपोज करिए किसी कॉलेज में जो फीस है वो 20,000 रुपए है और वो आप बाद में आप सोचते हैं आपको अपग्रेड करके मिल गया 20,000 रुपया, तो आपका जो फीस बचा रहेगा वो आपके अकाउंट में आएगा, इसीलिए आपसे बैंक अकाउंट नंबर लिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप फी पेमेंट कर लेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, पहला आपका फ्रीज का ऑप्शन आएगा, दूसरा आपका अपग्रेड का आएगा। अगर फ्रीज कर देते हैं यानी वहां पे आपने फ्रीज कर दिया तो आपको वो सीट मंजूर है, आप उस कॉलेज में उस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको वहां पे नहीं पढ़ना है, आपको दूसरे जगह पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आपको माता सुंदरी कॉलेज मिला और आपको वो कॉलेज में नहीं पढ़ना, अब आपको पढ़ना है मेन सीआई में पढ़ना है, जो मेन कैंपस है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा, ठीक है। अपग्रेड जब कर देंगे तो वहां पे जब सेकंड राउंड होगा आपका, वहां पे जब सीट बचेगी तो अगर वो आपको मिल जाएगा तो वहां पे आपको एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो वहीं पे आपका जो पहले कॉलेज मिला होगा उसी से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके प्रेफरेंस को लेकर के। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि डीयू में 3 प्रकार के आपके कोर्स चल रहे हैं। एक है आपका मिडिल स्टेज जो कि बीए बीएड में कराया जा रहा है, दूसरा कराया जा रहा है आपका बीए बीएड में सेकेंडरी स्टेज, और तीसरा आपका बीएससी बीएड। 2026 में पहली बार जो है आपका बीएससी बीएड लागू किया गया है डीयू में, और वो कहाँ पे है, मिरांडा हाउस में है, ठीक है। एक बात यहाँ पे और आपको मेंशन करना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th जो है अपना पीसीएम से, ठीक है, या फिर पीसीबी से किया होगा, यानी कि साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं भैया, आप यहां से बीए बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा जो है प्रश्न आता है कि सर हमारा 12th जो है साइंस है तो क्या हम बीए बीएड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही रहेगा कि आपको जो है केवल लैंग्वेज आपको मिलेगा, यानी कि लैंग्वेज में आप बीए बीएड कर सकते हैं। जो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे वहां से आप बीए बीएड नहीं कर सकते हैं। अब बात समझ में आता। तो यहां पर आपको ये सारे कॉलेज मिल रहे हैं। माता सुंदरी कॉलेज जो आपके मिडिल स्टेज करा रहा है,
सेकेंडरी स्टेज आपका मेन कैंपस में हो रहा है, गार्गी कॉलेज में हो रहा है, जीएस मैरी कॉलेज में हो रहा है, लेडी श्री राम कॉलेज में हो रहा है, माता सुंदरी कॉलेज में हो रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में हो रहा है, ये आपके हो रहे हैं। मेन जो आपका अपग्रेडेशन वाला होगा प्रोसेस वो आपका इन्हीं 6 कॉलेजों में होगा, क्योंकि अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो वहां पे आपको अपग्रेड का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एकलौता ऐसा कॉलेज जहां पर बीएससी बीएड है, तो आपको यहां पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको आपके पास कोई विकल्प नहीं रहने वाला है। उसी प्रकार से अगर आप मिडिल स्टेज करते हैं माता सुंदरी कॉलेज से, तो यहां पर आपको कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा भैया, आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये चीज है, अगर बीए बीएड है तो यहाँ पे आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि अगर आपके पास मिडिल स्टेज मिल चुका है तो और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप सेकेंडरी स्टेज में जो है वह जा सकते हैं। अगर नंबर आपके अच्छे आ रहे हैं, उस कटअप में आ रहे हैं, तो आप सेकेंडरी स्टेज के कटअप में भी आ सकते हैं और आपको एडमिशन जो है सेकेंडरी स्टेज में भी मिल सकता है। आई होप आपको सारे जो है इंफॉर्मेशन वह क्लियरली समझ में आ चुका होगा। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।